हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक आपने सुना होगा कि आपसे आपके मुरीद ने पूछा था कि फना और बका क्या चीज है, तो आपने फरमाया था कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फना और बका, फना का मतलब खत्म हो गया, बका का मतलब बाकी रहने वाला। तो आपका इंतकाल हुआ, आपका गुस्ल कफन सब करके जनाजे के लिए रखा गया, तो कौन आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए? सफ़ें लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक घुड़सवार आए, चेहरे पर कपड़ा पड़ा था, सीधे वो इमामत के आगे बढ़ गए, नमाज पढ़ा लिया। सारे लोग उनके पीछे नमाज भी पढ़ ली, किसी ने पूछा नहीं। और वो आए हुए बुजुर्ग नमाज जनाजा पढ़ाकर निकल रहे थे, तो उनके वो मुरीद खास जो साबिर कलियरी के थे, उन्होंने उनको पकड़ा और पूछा आप कौन है? हमारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आप कौन है? अचानक आए और पढ़ाकर जा रहे हैं। कपड़ा उन्होंने चेहरे से हटाया तो वो साबिर कलियरी ही थे, साबिर अलाउद्दीन कलियरी। हो सकता है आज के मॉडर्न जमाने में लोग इसको कहानी से ताबीर दें। आपने फरमाया तुमने मुझसे सवाल किया था ना फना और बका क्या चीज है, वो जनाजे में जो है वो फना है और ये तेरे सामने है ये बका। जिसने रूह की तरबियत की अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला मौत के बाद भी उसे तसर्रुफ अता करता है, उसे तसर्रुफ अता करता है। सही रिवायात में मौजूद है कि जिसने अपनी रूह को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले किया, अल्लाह उसकी जिस्म की भी हिफाजत करता है, सिर्फ रूह की नहीं जिस्म की भी। शुहदाए उहद के बारे में देखें, शुहदाए बद्र के बारे में, कि उनके जिस्म भी नहीं सड़े गले, कब्रों में बरसों तक इसी तरह से रहे। 1935 में इराक में बगदाद के दरियाए दजला के किनारे दो सहाबा की कब्रें थी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर। उनकी कब्रों में पानी भर गया था तो कब्रें खोली गई थी। 1935 की बात कर रहा हूं। तकरीबन 1300 साल के बाद उनकी कब्रें खोली गई तो दोनों सहाबी जिस्मों के साथ सही सलामत आराम कर रहे थे। अखबार की कटिंग भी आज भी लगी हुई है, इराक में मौजूद है। 1935 बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 100 साल नहीं गुजरे, अभी 90 साल पहले की बात। उनके जनाजे वहां से उठाए गए और बगदाद से 35 किलोमीटर दूर ले जाकर हजरत सलमान फारसी की कब्र के बगल में उन दोनों को दफन किया गया। ये तारीख मौजूद है। वो सहाबा जिनकी कब्रों में उनके जिस्म 1300 साल तक बाकी हैं। कहना यह है जिसने अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह उसके जिस्म की भी हिफाजत करता है।